कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपने एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिखना है प्रेजेंट टेंस में, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सबके ही साइंस आए यहाँ पे, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 888 टाइम्स लिखना है इस रिश्ते में अबंडेंस को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त तो बहुत ज्यादा फायर एनर्जीज में है। मतलब नाइट ऑफ हैंड्स, क्विक एक्शन को शो कर रहा है। मतलब अभी के अभी इस पर्सन को आपकी तरफ लौटना है। बहुत टाइम से ओवर थिंकिंग चल रही है, बात करूं नहीं करूं, एक्शन लूं नहीं लूं, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं आप अब इस पर्सन को चाहते हो नहीं चाहते हो, आप इनसे कितने नाराज हो, और इस पर्सन ने जो आपको पेनफुल सिचुएशन दी थी रिसेंट पास्ट में, आप इस पर्सन को अब पता नहीं नफरत ही कर रहे हो। इनको किसी चीज की कोई क्लैरिटी है ही नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है। दी एंड इस रिश्ते का हो चुका है, ऐसे आप दोनों ने ही मान लिया है, ठीक है। तो दी एंड की वजह से, और कम से कम 4-5 हफ्ते, 4-5 महीने और कुछ लोगों को 4-5 साल हो चुके हैं इस रिश्ते में। आप दोनों में अच्छे से बातें हो ही नहीं रही है, सिर्फ ऑन एंड ऑफ चलता है, और अगर बातें होती है तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है एक दूसरे का। तो आपके पर्सन एक्चुअली में टेम्परेंस के एनर्जीज है। मतलब इन्होंने अपने आप के ऊपर वर्क करा है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, ये भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस करना सीख चुके हैं, और इसीलिए आपके पर्सन अब सही डिसीजन ले पा रहे हैं। इन्होंने सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया है कि इनको आपके पास लौटना है और इस रिश्ते को बैलेंस करना है। तो क्या हुआ, अगर 10 ऑफ सोर्स वाला पेन इस पर्सन ने आपको दिया था, आपको मरने के लिए पर्सन छोड़कर चले गए थे, आपके बिना ये भी तो कभी खुश नहीं रहे, आपके बिना ये भी तो कभी स्माइल नहीं करे, ये तो तरस रहे हैं स्माइल करने के लिए। जितना ज्यादा खुश है पर्सन आपके साथ थे, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आपने इस पर्सन को हमेशा स्माइल करते देखा होगा। लेकिन आप दोनों का जब से नो कांटेक्ट बना, आपके पर्सन का फेस उतरा हुआ रहता है। धीरे 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 आपके पर्सन ने हंसना बंद कर दिया, और इनका फेस कंप्लीट मुरझा गया। कोई भी इनको देखेगा, इनको क्लियर हो जाता है सामने वाले को कि ये पर्सन मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ तो हो गया इसे। अकेले में बातें करना, आईने में देखकर खुद से बातें करना, खुद का ख्याल नहीं रखना, अपने आप को अच्छा नहीं रखना, क्योंकि किसके लिए रखना है, किसके लिए अपने आप को ठीक रखना है, कौन है जो मुझे देखेगा, कौन है जो मुझे प्यार करेगा। हर किसी को मुझसे सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को पैसा चाहिए, किसी को इज्जत चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए। कोई मुझे लाइक नहीं करता, किसी को मेरी केयर नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है। और जिसे केयर थी वो पर्सन अब मेरी लाइफ में नहीं है। आज इस पर्सन को ये सब कुछ समझ में आ रहा है, और इसीलिए आपके पर्सन अब पेशेंस जो रखे हुए हैं, इस पेशेंस को अब तोड़ना चाहते हैं, अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपके सामने आकर अपने प्यार को कन्फेस करना चाहते हैं। इस पर्सन ने जब से आपको डिस्टेंस दिया है, इस पर्सन को ये अच्छे से पता है कि आप भी इनसे कितना प्यार करते थे, आप भी कितना स्माइली खिलखिलाकर इस पर्सन के साथ हंसते खेलते, बहुत ज्यादा पैम्पर करते थे इस पर्सन को। आपने भी इस पर्सन के बिना अपनी जिंदगी को मतलब एंजॉय करना छोड़ दिया है। ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा टूटे हुए रहते हो, और जैसे कि सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। आपकी जिंदगी में हर चीज के पहले प्यार को वैल्यू है। हर रिश्ते से पहले आपको लव लाइफ को, आपके मैरिड लाइफ को वैल्यू है, आपके पार्टनर को वैल्यू है। आपने अपने प्रायोरिटी में अपनी लाइफ को रखा है, मैरिड लाइफ को। मेरी हैप्पी फैमिली होगी, मेरे बच्चे होंगे, हम खुशहाल रहेंगे, हमारी फैमिली खुशहाल रहेगी। आपको ये सपना अपना सच करना है इस पर्सन के साथ। अगर आपका मैरिज नहीं होगा इस पर्सन से, तो आपको शायद पूरी जिंदगी कभी भी वो खुशी मिलेगी नहीं जो आप चाहते हो। ये आपको फील होता है, और इसीलिए आप इस पर्सन के बिना खुद को अच्छा नहीं रखते। आप दोनों की हालत लिटरली दो एक दूसरे के लिए सेम है। आप भी इनके बिना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो, और आपके पर्सन भी आपके बिना जीते जी मर चुके हैं,
ठीक है। अब वक्त है प्यार एक्सप्रेस करने का, अब वक्त है आपसे बात करने का और आपको अपनी ट्रू एनर्जी शो करने का। ये आपके पर्सन को इस वक्त दिल से फील हो रहा है, इवन इनको एंजल्स के जरिए आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। गो अहेड, मेक द रोमांटिक गेस्चर। जाओ, सोचो मत, इतना ओवर थिंकिंग मत करो, तुम्हारा प्यार है कहीं नहीं जाएगा। कितना भी रूडली तुम्हें ट्रीट करे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम एक बार जाओ तो, तुम एक बार बात तो करो। इस तरह से इनको एंजल्स के जरिए बताया जा रहा है। बहुत ज्यादा जोर से आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। आपके पर्सन ने बहुत टाइम से अपनी एनर्जीज को हाइड करके रखा था, इस वजह से, ताकि इनको लग रहा था आप इनको रिजेक्ट करोगे, आप इनसे नफरत करते हो, अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, आप इनसे अब प्यार नहीं करते। ऐसी सोच जो आपके पर्सन ने आपके लिए बना ली थी, फिर भी इनको अब रोमांस जैसी ये एनर्जीज बताई जा रही है कि इस पर्सन को आपके आपके पास आना चाहिए। और अगर सच में इनको इतना पछतावा हो ही रहा है, इतना गिल्ट हो ही रहा है, तो इतना क्यों सोच रहे हैं? कबूल करें अपनी गलती को। इतना ईगो रखकर कोई फायदा नहीं है। बहुत ईगो रख लिया आपके पर्सन ने। ईगो की वजह से आपके पर्सन ने अब तक ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपके सामने सरेंडर नहीं करा। अब इनको एंजल्स के जरिए ये बताया जा रहा है, इनको आना चाहिए, अपनी गलती कबूल कर लेनी चाहिए, पास्ट की एनर्जीज को रिलीज कर देना चाहिए, आपसे माफी मांग लेनी चाहिए और आपका दिल जीतने के लिए जितना चाहे आपके पर्सन को एफर्ट्स लगाना पड़े, इनको लगाना चाहिए। इनका अब ये काम है आपको अपने प्यार का फिर से एक और बार यकीन दिलाना। और अगर आप यकीन कर लेते हो इनके प्यार के ऊपर, इसके बाद आप दोनों का रिश्ता लाइफ टाइम रहेगा। इनको ऐसे एंजल्स के जरिए बताया जा रहा है और ये करंट में सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। अब इनको ना इतना पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी गलती कबूल करने से। पहले जो कि कुछ भी हो जाए, गलती आप ही की थी, गलती ये करे ब्लेम आप ही के ऊपर डालते थे, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करा। लेकिन आज नहीं, आज ये पर्सन अपने आप में झांकते हैं और इनको पता है कि गलती मेरी है, तो अब मैं ही सरेंडर करूंगा, मैं ही इस रिश्ते को ठीक करूंगा। ठीक है। अब इनको शर्म नहीं आती है सॉरी बोलने से। बहुत जल्दी ये पर्सन लौट रहा है आपके पास, बहुत जल्दी। अब यहाँ पे एनर्जीज में है कि आपको ये पर्सन चाहिए कि नहीं। आप इस पर्सन के बिना जो डिमोटिवेट हो और आपको लगता भी है कि इस पर्सन के साथ ही आपकी फैमिली बननी चाहिए, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या सच में आपको इस पर्सन को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए भी कि नहीं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे और आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप डिसाइड करो, ये पर्सन तो लौट रहे हैं, आप डिसाइड करो कि क्या आप इनको अपनी जिंदगी में जगह दोगे कि नहीं। क्या इस पर्सन की ऑनेस्टी के ऊपर आपको अब फिर से भरोसा होगा? क्या आप इस पर्सन को लेकर किसी से डिस्कस कर रहे हो? अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो आपको डिस्कस नहीं करना है, आपको इसी पर्सन से बात करनी है, अपनी क्लियर कम्युनिकेशन इनसे करनी है, अपने दिल की क्लियर बात इनके सामने रखनी है। ये पर्सन बहुत स्पीड से लौट रहे हैं। अगर आपको इसी पर्सन के साथ रियूनियन करना है तो फिर किसी और से क्यों पूछना? जो भी है दिल में इन्हीं से कह दो। ये पर्सन आपकी आवाज भी सुनेंगे, आपको रिप्लाई भी करेंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आपको ट्रीट भी करेंगे, क्योंकि ये खुद चाहते हैं आपके सामने सरेंडर करके आपसे माफी मांगना। और आपके भी दिल में बहुत कुछ बातें इस पर्सन को लेकर, बहुत कुछ शिकायतें हैं जिसके आंसर्स आपके पर्सन ने आपको दिए नहीं है। यही आंसर्स आपके पर्सन आपको अब देंगे। ठीक है। तो बड़े प्यार के साथ ये पर्सन लौट रहे हैं। आपको कहा जा रहा है करंट में कि आपका कोई दोस्त है जो कि अच्छा सोच रहा है आपके लिए, मतलब कि अगर आप उनसे बात करोगे ना, वो पर्सन भी आपको आपके पर्सन के बारे में ऐसा ही कुछ बताएगा, जहाँ पे कि ये पर्सन आपके पास अब लौटने वाले बहुत जल्दी। वो आपके लिए अपने परिवार से बात कर रहे हैं और इन्होंने सोचा आपसे मैरिज करने के लिए। आपको ऐसी कुछ बात बताई जाएगी आपके दोस्त के जरिए। ठीक है। तो वो सच कह रहा है, आपको उनकी बात पे यकीन करने की जरूरत है। आप जैसे चाह रहे हो ना आपको इस पर्सन से मैरिज करनी है, आपको आपके पर्सन के साइड से अब मैरिज का ऑफर आ रहा है। एफर्ट्स भी आपके पर्सन ही लगाएंगे और जब भी ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड नहीं करनी है। मतलब कि आप इस पर्सन को झूठा दिखावा मत करो कि क्यों आए हो, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी, मैंने तो तुम्हारा इंतजार करा ही नहीं, मुझे तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। आपको इनको ऐसे आंसर्स नहीं करने हैं, आपको इक्वली इस पर्सन को आंसर करने हैं। ये आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपको इनसे अच्छे से ही बात करनी है। आपको भी अपने साइड से एफर्ट्स लगाने होंगे इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप ये सोचो, एक ईगोइस्टिक पर्सन आपके सामने लौट रहा है और आपको सॉरी बोल रहा है। तो इस पर्सन का सॉरी स्वीकार करना बनता है और इनको माफ करना भी बनता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इनके सामने आपको ईगो नहीं दिखाना है, क्योंकि ईगो ईगो में आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है। टेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन अगर आपसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स।
मेरे यूनिवर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? तो आपको करंट में कह रहे हैं प्लेफुलनेस, जैसे मैंने बोला ये कह रहे कि बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, आपसे रोमांस करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप इस पर्सन को अलाउ करते हो आपकी जिंदगी में एंटर करने के लिए? क्या आप इस पर्सन के साथ फिर से फन करने के लिए रेडी हो? क्या आप इनसे आज भी वैसे ही प्यार शेयर करोगे, या आप इस पर्सन से नाराज हो? पता नहीं, आपके पर्सन को अभी भी ना स्टार्टिंग से एनर्जी यही है कि इनको पता नहीं कि आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि नो कांटेक्ट कुछ ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये आपके प्यार की रिस्पेक्ट करते हैं, और आप जो भी डिसीजन लोगे आपके पर्सन उसको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, लेकिन इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ये पर्सन आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आपके लिए सेफ है, आप इस पर्सन के ऊपर अब भरोसा कर सकते हो। पहले इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा, लेकिन अब ये पर्सन आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपको इस पर्सन को मतलब इक्वल गिव एंड टेक करना है, ठीक है? प्यार दो, प्यार लो। ये रिश्ता अब आपके लिए सेफ है, क्योंकि अब ये पर्सन वैसे ही है कि जैसे कि आपके लिए होने चाहिए थे। परफेक्ट मैच आपका। आप जैसे हो ना, इमोशनल हो, थोड़ा सा दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, प्यार है, और अच्छे से जिंदगी जी भी रहे हो, प्रैक्टिकली भी हो, और फाइनेंशियली अपनी जिंदगी को अच्छा सा ग्रो कर रहे हो। तो वैसे आपके पर्सन है, लेकिन पहले आपके पर्सन कैसे थे? बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, मतलब इतना ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं थे जिंदगी को। तो आज ये पर्सन सेम आपके जैसे एनर्जीज में आ चुके हैं, इसलिए अब ये रिश्ता आपके लिए सेफ है। आप दोनों पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो, और ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लेकर आया है। भले बॉडी अलग अलग रही, लेकिन आप दोनों की सोच तो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रही, एक दूसरे से प्यार करती रही, और सेपरेशन होने के बावजूद भी आप दोनों का कभी भी सेपरेशन सोल्स का नहीं हुआ, ठीक है? तो ये कुछ हो सकता है कि आप लोगों में कास्ट इश्यूज है, धर्म का कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप दोनों के मैरिज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन आपके पर्सन आप ही से कह रहे हैं कि बस आप इनको अगर सपोर्ट करते हो, आपके पर्सन आप ही से मैरिज करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब ये खुद देखेंगे। आप इनके ऊपर भरोसा करो, अब ये रिश्ता आपके लिए सेफ है। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं, हम एंजल्स से पूछ लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, क्योंकि इनके पर्सन तो कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में है। आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जा रहा है? गिव योर रिलेशनशिप पर चांस। यस, वही एनर्जीज में भी आपको ये मैसेज आ रहा था, और आपके पर्सन भी आपको यही कह रहे हैं कि आप इनको एक चांस दे दो। और आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि यस, आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन को एक चांस देना चाहिए। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। इस रिश्ते के ऊपर वर्क करिए। ये रिश्ता आप ही का है और कहीं नहीं जाएगा। लाइफ टाइम आप दोनों अब एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है? तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है? अभी तक आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश को लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो भी आप लिखोगे वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा लिखोगे अच्छा मिलेगा, बुरा लिखोगे बुरा मिलेगा। तो सोचो क्या लिखना है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग करो, वो आपकी जिंदगी में एंटर करता ही करता है, ठीक है? और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए, और आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी इन दिस रीडिंग। आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सब अच्छी बातें आपके लिए सच होगी, ठीक है? तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।